सम्मान दिए हैं, बेटा सम्मान को उजाड़ दीजिएगा। कौन हक दिया है? आप सुअर पालिए, हम भी सुअर पालेंगे आप। मेरे को कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, हम ये पूछना चाहते हैं ये मीडिया के थ्रू। ये क्या है? नियुक्ति पत्र तो बात रहे हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं मिलता? हम सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों आते हैं यहाँ? 32 साल उम्र हो गया है, तुम नौकरी दे नहीं पा रहे हो, तो अब हम लोग 13 ही सीट खाएंगे। हम हेमंत सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले एक तो अपना नियत और नीति दोनों सही कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जितना भी एग्जाम कराया जा रहा है सब में कहीं ना कहीं करप्शन लिप्त है। हम लगातार झारखंड की तैयारी कर रहे हैं। क्या झारखंड का तैयारी करना क्या गुनाह है? देखिए, ये भारत का एकमात्र स्टेट ऐसा है ना जहाँ पे आपको वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जहाँ पे आपको वैकेंसी की सीटों की संख्या के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इस स्टेट में एग्जाम कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम फेयर हो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम रद्द कराने के लिए आंदोलन पड़ता है, एग्जाम की ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद फेयर ज्वाइनिंग हो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। हमने हमेशा मुद्दा उठाया कि बताइए एजेंसी कौन सी है, पर ये एजेंसी ये छुपा रही थी। आज ऐसा सिचुएशन हो गया कि इसके एजेंसी जो एजुकेशन एजेंसी है वो 150 पोस्टर नहीं सेलेक्ट कर पाती है। हमको तो डाउट हो रहा है कि बालू बेचने वाली कंपनी को दे दिया क्या? तो जो जिसकी जिम्मेदारी है 6 लाख लड़कों का भविष्य का, उसका क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने आता है। और हमारे प्रशांत जी बोलते हैं कि रिपीटेशन अलाउ है। प्रीवियस ईयर ना हो बहु क्वेश्चन कौन देता है? 16 बार बार हम कितना बार सीजल का एग्जाम दे? 2016 में एग्जाम दिए थे, उसका प्रीलिम्स दिए थे, मेरा निकला था, फिर रद्द हो गया। लगातार हम 5 बार हम एग्जाम दे चुके हैं। घर से हम कहाँ से लाएंगे पैसा? कहाँ से लाएंगे? किसान के बच्चे हैं, हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं। 10 साल हो गया, पूरी जवानी हमने यहाँ दे दिया। अब हम 32 साल में कहाँ जाए, 35 साल में कहाँ जाए? यहाँ का जो अधिकारी है ना सब कोरिया वो सबको क्वेश्चन बनाने आता है। अच्छा, क्वेश्चन बनाने आएगा कैसे? सब तो घूस दे के आया है, सब लड़ाबो का है, क्वेश्चन क्या बना देगा? और इरफान अंसारी बोलता है बीजेपी का एजेंट है, आज तक वोट नहीं दिए हैं, इस बार वोट देने वाले हैं, हमको बीजेपी का एजेंट बना दिया। बताइए कितना बड़ा दलाल है वो। इरफान अंसारी चोर है और हम लोग को चोर बना रहा है। हम लोग हजारीबाग से पैदल आए हैं, थक के, शर्म है उसको कि कहीं पानी का व्यवस्था कर दे, कहीं नहीं किया। और अगर वो राजनीति करने 2 किलोमीटर जाते हैं, फोर्स लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं और सबको लेके जाते हैं। हम लोग क्या चोर है? नहीं, जब क्वेश्चन बनाने आता है ना तो भाई हम लोग को बता दीजिए यार, हम लोग क्वेश्चन बना के देते हैं। ग्रेजुएट टीचर से लेके लैब असिस्टेंट सारे सीट बेच दिए इन लोगों ने। हम रात दिन हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2016 से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और हमेशा करप्शन का शिकार होते। छात्रों के भाग्य में इन लोगों ने आंदोलन लिख दिया है। हेमंत सरकार जो है सबसे बड़ी सरकार। लोग बोल रहे हैं ना कि एग्जाम तो मेरा सही गया, फिर ये लोग बोल रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं हमारा भी कैंसिल। पता नहीं सर कौन लोग बोल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है, शायद वो सेटिंग वाले होंगे। ना इंडिया को ना एनडीए को सब के उखाड़ के फेंकना है। आज इस बार अगर 81 सीट पर खाली बस बचवे बैठेगा। कहाँ जाए हम लोग? हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से, हम कहाँ जाए, किस राज्य में जाए? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या मेरा हक नहीं है? हेमंत सोरेन का कहना था कि सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, चिंगना पालिए, ये सब कीजिए, ये सब भी तो रोजगार है। मानते हम लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो भी अपना राजपाट छोड़ के हमारे साथ सुअर पाले, मुर्गी पाले, जितना है यहाँ पे अधिकारी लोग, वो लोग भी हमारे साथ सुअर पाले। नहीं, हम भी पालेंगे। हम बीटेक करके आज हम लोग बीटेक किए हुए हैं, सुअर पालने के लिए इतना पैसा लगाए एजुकेशन पे, सुअर पालने के लिए। वो भी हमारे साथ करे। वो कितना पढ़े? हमारे ज्यादा पढ़े हैं। आइए डिबेट कीजिए, देखते हैं कितना पढ़े हैं। एक दर्द सुनिएगा ना स्टूडेंट का जो है, तो रूह कांप जाएगा आपका जो है। लेकिन इस समझने वाला कोई नहीं जो है, बस राजनीति रोटियां सीखते जा रहे जो है, किसी को परवाह नहीं जो है। बन्ना गुप्ता अपना अलग जो है झाड़ रहे जो है, इरफान अंसारी अपना अलग झाड़ रहे जो है, सबका अलग अलग अपना फायदा जो है। और कोई भी जो है ऐसा नेता जो है जो अपने क्या बोलते हैं कि बिना फायदा का हम लोग साथ जुड़ सके, ऐसा कोई भी नहीं जो है। लॉज बुलाएंगे आपको, 8 बार का कमरा दिखाएंगे और जो खाना बनाता है ना दाल भात चोखा, वो भी दिखाएंगे आपको। और वो आप सरकार को दिखाइएगा आपके माध्यम से। मार्केट में क्वेश्चन बिक रहा था, उसका आंसर शीट बिक रहा है, सब लोग इसको देख रहा है। इसके बाद भी अगर आपकी आंखें बंद है तो ये तो बहुत गलत बात है ना। 8 साल बाद परीक्षा लिए हेमंत जी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीट बेचकर एग्जाम लीजिएगा। सीट बेचकर एग्जाम ले रहे हैं आप, ये कहाँ का न्याय है? और आपके मंत्री बन्ना गुप्ता, दीपिका कुमारी,
फिर जाके इरफान अंसारी, कल्पना सोरेन, ये सब उल्टा फुल्टा बयान दे रहे हैं। आपको परीक्षा लेने के लिए कहा गया, ये सही बात है, लेकिन सीट बेचकर नहीं चलने देंगे। भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, सरकार जो है ना किसी का नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ किसका चिंता जानते हैं कि हम बैठे कैसे। जितने भी 1 लाख आए हैं ना, सब यही हम लोग धरना देंगे। हम लोग घर नहीं जाएंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। हम लोग सब लोग यहीं पे धरना देंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। जेएमएम वाला कहता है भाजपा वाला पेपर लीक कर दिया, ठीक है, तो भाजपा वाला लीक करे तो पकड़ता का ही नहीं है। इसलिए इस बार ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना फलना, ना ढकना, इस बार सब जगह खाली बस और सब बच्चे लोग बैठेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से लेके लैब असिस्टेंट सारे सीट बेच दिया इन लोगों ने। हम रात दिन हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2016 से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और हमेशा करप्शन का शिकार हो। कहाँ जाए हम लोग? हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से, हम कहाँ जाए, किस राज्य में जाए? हम यहाँ के मूल निवासी है, क्या मेरा हक नहीं है? मेरा घर गिरिडीह है, हम सामान्य वर्ग से आते हैं, सारा सीट बेच दिया जाता है। लगातार हम लोग पीजीटी में भी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, पंचायत सचिव में मैं भी डीवी करवाया। तो मैं क्या सिर्फ डीवी करवाने यहाँ आता हूँ? मेरे को कम मिलेगा नियुक्ति पत्र? हम ये पूछना चाहते हैं ये मीडिया के थ्रू। ये क्या है? नियुक्ति पर तो बात रहे हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं मिलता? हम सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों आते हैं यहाँ? पीजीटी के लिए आए हैं, पंचायत सचिव के लिए आए हैं। अभी देखिए यहाँ पे बार बार हम कितना बार सीजीएल का एग्जाम दे, 2016 में एग्जाम दिए थे, उसका प्रीलिम्स दिए थे, मेरा निकला था, फिर रद्द हो गया। लगातार हम 5 बार हम एग्जाम दे चुके हैं। घर से हम कहाँ से लाएंगे पैसा? कहाँ से लाएंगे? किसान के बच्चे हैं, हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं, 10 साल हो गया, पूरी जवानी हमने यहाँ दे दिया। अब हम 32 साल में कहाँ जाए, 35 साल में कहाँ जाए? हम लगातार झारखंड की तैयारी कर रहे हैं। क्या झारखंड का तैयारी करना क्या गुनाह है? हमने झारखंड की तैयारी की है। मैं जेपीएससी का भी मेंस दिया हूँ, हम लगातार झारखंड एसएससी के सारे एग्जाम दिया हूँ। पीजीटी में भी डीवी करवाया, पंचायत सचिव में डीवी करवाया, इसमें 4 बार एग्जाम दिए। हमको समझ में नहीं आता कि बार बार जब सेटिंग होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम अपना अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा हम लोग के लिए? बाहर के कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पे पैसा देके और सेटिंग करा के ले जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं क्या पारदर्शिता हमारा हक नहीं है क्या? क्या ट्रांसपेरेंसी हमारा हक नहीं है क्या? हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीका से, अब आप जब वो मेटियस लोग नहीं आएंगे तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। हम आने वाले समाज को क्या देना चाहेंगे? जब वो करप्ट लोग आएंगे सोसाइटी में तो वो भी तो करप्शन नहीं करेंगे, पूरा समाज उसको भुगतेगा, सिर्फ हम लोग नहीं भुगतेंगे। याद रखिए, सरकार से बोलेंगे आप पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए और सबसे पहले ये जो आपका निकल चुका है, मार्केट में क्वेश्चन बिक रहा था, उसका आंसर शीट बिक रहा है, सब लोग इसको देख रहा है, इसके बाद भी अगर आपकी आंखें बंद है तो ये तो बहुत गलत बात है ना। आपको तत्काल इसको रद्द करना चाहिए, उसके बाद अच्छे तरीका से 2 चरणों में एग्जाम होना चाहिए, ठीक है ना। इतने इम्पोर्टेंट पद है, एसओ का पद है, इसमें 2 चरणों में एग्जाम होना चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इससे सरकार का भी वाहवाही होता और ये अच्छे लोग जब समाज में आएंगे, अपना पद पे आएंगे तो वो लोग क्या होंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, झारखंड के लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो हमारा तो मुद्दा, हम तो यही चाहते हैं ना कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के जो मेहनती लोग हैं, उनको जिनका झारखंड में हक है, जिनके बाप दादाओं ने झारखंड के लिए अपना खून बहाया है, उन लोग अगर अपना हक मांग रहे हैं, सरकार अगर आपकी बातें नहीं सुनती तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग तब तक यहाँ सोए रहेंगे जब तक हम ये तत्काल रद्द ना कर दें। और जितनी सारी एग्जाम है सबका अगर पारदर्शी पूर्वक अगर एग्जाम नहीं लेगा, और जो पिछले एग्जाम पीजीटी और लैब असिस्टेंट का हुआ, जब तक वो अच्छे से जांच करके रिपोर्ट नहीं देती है, और वैसे हमें यहाँ की संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो, लैब असिस्टेंट का भी जांच हो और पीजीटी का भी जांच हो, और सीबीआई जांच हो के और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो,
तब हम लोग को शांति मिलेगा। हम हेमंत सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले एक तो अपना नियत और नीति दोनों सही कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जितना भी एग्जाम कराया जा रहा है सब में कहीं ना कहीं करप्शन लिप्त है, और इसी कारण आज ये दुर्दशा है कि छात्र आपके अगेंस्ट खड़े हैं। और आप देख भी रहे हैं इतना सागर की तरह जनसैलाब यहाँ जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने आया है। तो प्लीज अभी भी हेमंत सरकार और इरफान अंसारी से अनुरोध करेंगे कि वह जेएसएससी जो धांधली हुआ है उसको रद्द कर दे, प्लीज रद्द कर दे, नहीं तो उग्र आंदोलन विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं हजारीबाग का एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं। जी जी, हजारीबाग से कम से कम तो 10 से 15 हजार स्टूडेंट पैदल मार्च किए हैं। कल्पना कीजिए 140-50 किलोमीटर पैदल मार्च करके आए हैं अपना दुख सुनाने, क्योंकि आपसे अंतिम उम्मीद है। इसके बाद शायद या तो आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा या तो आप सुधर जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट को कमजोर और लाचार समझना बंद कर दिए। फिलहाल देख रहे हैं किस तरह से छात्र और स्टूडेंट दोनों मिलकर इस आंदोलन को आए थे, और उनका सपोर्ट जो कोचिंग संस्थाएं हैं उन्होंने किया था। तिरंगे झंडा लेकर जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे छात्र भी नजर आ जाएंगे और टीचर भी नजर आ जाएंगे। जो टीचर इनको पढ़ाते हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं। छात्र, मेरा 22 तारीख का एग्जाम था। अब बताइए, ऐसी एजेंसी है लेके रखी है, हमने हमेशा मुद्दा उठाया कि बताइए एजेंसी कौन सी है, पर ये एजेंसी ये छुपा रही थी। आज ऐसा सिचुएशन हो गया कि इसके एजेंसी जो एजुकेशन एजेंसी है वो 150 क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट कर पाती है। हमको तो डाउट हो रहा है कि बालू बेचने वाली कंपनी को दे दिया क्या? तो जो जिसकी जिम्मेदारी है 6 लाख लड़कों का भविष्य का, उसका क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने आता है। और हमारे प्रशांत जी बोलते हैं कि रिपीटेशन अलाउ है। अरे वो IITian रह चुके हैं, हम लोग एग्जाम देते हैं, SSC का देते हैं, रेलवे का देते हैं, बैंकिंग का देते हैं। ऐसा रिपीटेशन नहीं होता कि पेपर उठा के छाप दिया जाता है। कॉपी पेस्ट है। वही बात है कि ये एग्जाम में क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट रखा जाता है, ना कि वहाँ से छाप दिया जाता है। 2019 का पेपर आप रीजनिंग छाप दिए हैं। इतना अधिकारी बैठे हुए ने सब भकलोल हैं, भकलोल काहे कि सबको क्वेश्चन बनाने नहीं आता है। अरे भकलोल ना सब लिख प्रीवियस ईयर ला हु बहु क्वेश्चन कौन देता है 16 ठो? अरे कहीं से एक उठा के दीजिए, एक क्वेश्चन उठा के दीजिए। एक मैथ का प्रीवियस ईयर का 18 ठो कौन देता उठा के हु बहु? अरे उसमें डिजिट चेंज किया जाता है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया जाता है, डिजिट को चेंज किया जाता है। वो बहुआ वही क्वेश्चन उठा के दे दीजिएगा, और इसी तो पूरा तरह से लीक वाला मामला हो गया। आप स्टूडेंट को बोल दीजिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर छाप दिए हूँ बहु 2019 का हूँ बहु रीजनिंग का 16 क्वेश्चन, और 2022 था ना मैथ वाला, 2022 का हूँ बहु मैथ का सीजल का मैथ कौन छाप देता है इस तरह के? बताइए तो। हूँ बहु 16 क्वेश्चन को छापता है। प्रीवियस क्वेश्चन का नियम है कि एक कोई भी ईयर से एक उठा के दिया जाता है। हूँ बहु देने का मतलब है इससे साफ सफाई के पूरा लीक करवाने में सबसे बड़ा हाथ है जेएसएससी का। यहाँ का जो अधिकारी है ना सब कोरिया वो सबको क्वेश्चन बनाने आता है। अच्छा, क्वेश्चन बनाने आएगा कैसे? सब तो घूस दे के आया है, सब लड़ाबो का है, क्वेश्चन क्या बना देगा? अरे ककरोला फोटो कॉपी कर देना, वो कहाँ का IAS और IPS हो गया, कहाँ का अधिकारी हो गया कि हूँ बहु वही क्वेश्चन छाप देना? अरे नहीं छापने आता है, हम लोग ऐसा स्टूडेंट को बिठा दीजिए। कौन से साल का था जो, अगर आप लोग बोल रहे कॉपी पेस्ट हुआ, कौन से साल का? 2019 का रीजनिंग का SSC CGL का हूँ बहु क्वेश्चन, केवल नंबरिंग का हेर फेर किया गया है। और अरे भाई छोड़ो यार। और 2022 का 2022 पूरा आपका हम लोग रीजनिंग 20 था ना, उसमें 16 रीजनिंग डाल दिया गया उसी से, एक सेट से। ये मुख्यमंत्री सबसे खतरनाक और मैथ का भी जो 20 क्वेश्चन हम लोग पूछा गया था उसमें से 16 क्वेश्चन हूँ बहु वही छाप दिया गया है। अरे यार गजब, जब सेट नहीं करना था तो एग्जाम लेता क्यों? यहाँ तक ऑप्शन भी चेंज नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं चेंज था, डिट्टो वही था आपका, एक ही सेट से छापा गया था। मैथ पूरा छापा गया, रीजनिंग पूरा छापा गया, हाँ साइंस छापा गया है। और आप छात्र हैं? छात्र हैं। और क्वालिफाइंग पेपर का सीसेट यूपीएससी जो सीसेट होता है ना उसको डाला गया है। इसका सीसेट का पेपर उठा के हिंदी का कोई क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। क्वालिफाई पेपर में हिंदी का हूँ बहु मतलब क्या बोलते हैं, यूपीएससी में जब पूछने वाला है वो क्वेश्चन दे देता है। अरे क्वालिफाई पेपर है यार, तू अपने से क्वेश्चन बना। इतना तुम्हारा IQ लेवल नहीं है का? हम लोग से भी कमजोर है का?
नहीं जब क्वेश्चन बनाने आता है ना हम लोग तो भाई बनना है। हम लोग को बिठा दीजिए यार, हम लोग क्वेश्चन बना के देते हैं। एजेंसी जब चोर थी तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा भाई? वही तो लाएगा ना, पुराना कॉपी पेस्ट कर दिया जो है, सिंपल सी बात जो है। कैसा एजेंसी यार, चोरों साथी अरे एजेंसी वही है, सिंपल सी बात, एजेंसी 110% वही एजेंसी जो है, जो पहले जो था वो आज भी जो है। हाँ, एजेंसी नहीं पता चलता है आप लोगों की पिछली बार जो एजेंसी क्या हुआ था कि ये प्रेस रखा गया था, ठीक है, उसमें क्या था, अध्यक्ष महोदय का कोई सवाल पूछा गया था मीडिया द्वारा जो है कि बताइए कि ये एजेंसी का नाम क्या है, तो बोले नहीं गुप्त रखा जाएगा। अरे भाई मेरा जाने का अधिकार है, हम स्टूडेंट है, हम जानेंगे क्या एजेंसी कौन जो है, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात एक ही चीज जान लीजिए कि यहाँ पे जो सच ये है कि एजेंसी वही पुराना जो है, यानी चोर एजेंसी जो है, और पूरा मिली भगत है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि मुर्गी पालो, बकरी पालो, सुअर पालो। अरे शर्म करना चाहिए, कितना बड़ा भकलोलिज्म जो है इंसान जो है वो, दिमाग नहीं इसके पास। बकरी पालने के लिए पड़े हैं। खुद पाल के दिखाए ना एक बार, खुद के पाले दवा क्यों ये सीट संभाल के बैठे हुए गति पे क्यों राज कर रहे जो है? जब इतना इनकम है तो सुअर पाले, बोलिए खुद से पाले, बढ़िया रहेगा जो है। आज तक का जितना देखिएगा अब तक रिकॉर्ड है कि जितना भी सरकार बनी सबसे बड़ा सरकार मिला है हेमंत सरकार जो है, सबसे बड़ी सरकार। सबको सरकारी नौकरी करना जरूरी है, कोई बिजनेस भी करे, स्टार्टअप करे। उस लायक होगा। एक मिनट आप ये बताइए, एक मिनट आप भी मीडिया बंधु है ना, आप क्यों मीडिया कर रहे बताइए? तो अगर आपको नौकरी हो जाता तो आप भी क्या करते, काम करते जो है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण क्या किया आप जो है, आप ये कैमरा थाम लिए और माइक थाम लिए जो है, ये भी सच्चाई है, ये चीज जान लीजिए जो है। कोई चिंता नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, जैसे हेमंत सोरेन का कहना था कि इतने सारे स्टूडेंटों को, इतने सारे छात्रों को एक साथ सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। आप हेमंत सोरेन का कहना था कि सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, चिंगना पालिए, ये सब कीजिए, ये सब भी तो रोजगार है। मानते हैं हम लोग, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? वो भी अपना राजपाट छोड़ के हमारे साथ सुअर पाले, मुर्गी पाले, जितना है यहाँ पे अधिकारी लोग, वो लोग भी हमारे साथ सुअर पाले। हम भी पालेंगे, हम बीटेक करके आज हम लोग बीटेक किए हुए हैं, सुअर पालने के लिए इतना पैसा लगाए हैं एजुकेशन पे, सुअर पालने के लिए, वो भी हमारे साथ करे। वो कितना पढ़े, हमारे ज्यादा पढ़े हैं। आइए डिबेट कीजिए, देखते हैं कितना पढ़े हैं। नहीं, एक बात बताइए, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री था तो उसका बेटा को सुअर पालना चाहिए था, कल्पना सोरेन को सुअर पालना चाहिए था। बेटा, पोता, मौसा, मौसी, चचा, चाची सब साला राजनीति में क्या है? अगर हमको नौकरी नहीं चाहिए, मेरा 7 पुश्त में नौकरी नहीं है, उसका सारा 7 पुश्त राजनीति में है, कौन सा न्याय है? जेएसएससी को यहाँ सुअर पालना चाहिए और हेमंत सोरेन को चलाना चाहिए। और इरफान अंसारी बोलता है बीजेपी का एजेंट है, आज तक वोट नहीं दिए हैं, इस बार वोट देने वाले हैं, हमको बीजेपी का एजेंट बना दिया। बताइए कितना बड़ा दलाल है वो। इरफान अंसारी चोर है और हम लोग को चोर बना रहा है। हम लोग हजारीबाग से पैदल आए हैं, थक के, शर्म है उसको कि कहीं पानी का व्यवस्था कर दे, कहीं नहीं किया। और अगर वो राजनीति करने 2 किलोमीटर जाते हैं, फोर्स लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं और सबको लेके जाते हैं। हम लोग क्या चोर हैं? रात भर हम लोग जंगल में बैठ में खाना खाए हैं, रात भर पैदल घूमते हैं। अगर कोई मर जाता उसमें तो, कोई अगर गाड़ी से धक्का लग जाता मर जाता तो, आप मैया सम्मान दिए हैं, बेटा सम्मान को उजाड़ दीजिएगा। कौन हक दिया है? आप सुअर पालिए, हम भी सुअर पालेंगे आप। इस सरकार समझिए की तरह से जो है, अगर ये चाहते हैं कि हमें हम लोग से मिले जो है तो एक बार डिबेट करने दीजिए, पूरा खुला मंच लाइए और स्टूडेंट रहेगा, हम लोग जनता पे सब लोग रहेंगे जो है, पूरा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा जो है। और इतना जान लीजिए कि इसका हिसाब जो है पूरा होगा जो है, इतना जान लीजिए। और इसका हम लोग जब विधानसभा चुनाव और उसमें तो पूरा 100% हम लोग जो देखिएगा पूरा बहिष्कार करेंगे वोट का जो है। अब पहली बार वोट देंगे? बिल्कुल नहीं, इससे पहले वोट दिए हैं, लोकसभा में दिए थे, बिल्कुल चुनाव इसमें वोट दिए जो है, ऐसा नहीं लोकसभा में दिए, बिल्कुल दिए जो है। आज समझ ये सोच के देखिए जो है कि मेरा एज जो है लगभग खत्म होने कगार में जो है, 30 वर्ष होने वाला जो है, और हम लोग क्या करेंगे जो है। सब कुछ हमारा है, झारखंड हमारे यहाँ का माटी है, यहाँ का सब कुछ जंगल जमीन सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग भटक रहे जो है। हम लोग घर कहाँ हुआ? यार मेरा ये बरकट्ठा हुआ, बरकट्ठा कब का हजारीबाग जानते हो ना, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग पड़ता जो है। हजारीबाग बिल्कुल एक दर्द सुनिएगा ना स्टूडेंट का जो है तो रूह कांप जाएगा आपका जो है, लेकिन इस समझने वाला कोई नहीं जो है, बस राजनीति रोटियां सीखते जा रहे जो है, किसी को परवाह नहीं जो है। बन्ना गुप्ता अपना अलग जो है झाड़ रहे जो है, इरफान अंसारी अपना अलग झाड़ रहे जो है, सबका अलग अलग अपना फायदा जो है। और कोई भी जो है ऐसा नेता जो है जो अपने क्या बोलते हैं कि बिना फायदा का हम लोग साथ जुड़ सके, ऐसा कोई भी नहीं जो है। आप लोग को भी बोला जा रहा है कि इस आंदोलन को भी राजनीतिकरण कर दिया गया। बिल्कुल, अरे भाई सब रोटियां सेका जा रहा है जो है।
आप मान लीजिए एमएम सरकार में है, आप सारा मंत्री संतरी जो है, तो जाहिर सी बात है कि अगला जो मंत्री है, अगला सरकार उस पर तो टारगेट कीजिएगा ना। अब हम लोग का एजेंट बता दिया जा रहा है जो कि हम लोग छात्र जो है, और बोला जा रहा है कि हम लोग बीजेपी का एजेंट जो है उसका दलाल हम लोग हो गए, जो यहाँ पे विरोध कर रहे जो है। अरे शर्म करना चाहिए। और अगर लगता है कि हम लोग दलाल हैं तो फिर प्रमाण देंगे, हम लोग जो है एग्जाम लिखे, ऐसे नहीं आए यहाँ पर जो मुँह उठा के जो है। हम लोग को सिस्टम से लड़ाई है, पहले तो रद्द करवाना है, उसके बाद जांच करवाना है, उसके बाद कुछ करना है। पहले सीबीआई कार्यालय से बोल रहे हैं कि पहले अगर आप लोग जांच करने के लिए दिए तो 7 दिन का समय तो देना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, 26 तारीख को हम हैं, 26 तारीख को हमारे जो भाई बंधु हैं सब अंदर गए, ठीक है, उनको सब सौंपे। अब हम लोग घर भी नहीं पहुंचेंगे वो लोग, ठीक है। अब आंसर किया जाता है, क्या मतलब है, एक सप्ताह में अब ये क्या करते हैं। और एग्जाम नगर पालिका हुआ, आचार्य जो सहायक हुआ, जेपीएससी वगैरह सब फंसा, उसके लिए आपको नहीं है। 2 दिन में रिजल्ट आज ही आंसर की दे रहे हैं। और सूत्रों से हमको यही पता चला है कि इधर दशहरा वशहरा होगा, फिर उधर इलेक्शन है, लोग दे देंगे रिजल्ट, फिर हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे और करा देंगे ज्वाइनिंग। हम लोग सिस्टम से इसलिए लड़ाई है कि जो आदमी पैसा दे के आएगा वो जब तक रहेगा सर्विस में वो तब तक भ्रष्टाचार करेगा। बात किसको समझिए, मान लीजिए 30 साल में कोई लेके आया तो नौकरी 30 साल करेगा वो, ठीक है। अगर वो बैक डोर से आया है तो वो जो हम लोग का जनरेशन है ना है, उन लोग को भी धरना देना पड़ेगा। जो पैसा दे के अंदर जाता है वो फिर पैसा वाला का ही खोजता है। हम लोग को दिक्कत उससे, देखिए नौकरी मात्र 2000 को होगा, ठीक है, लेकिन मतलब है कि उसमें अगर 1000 भी अगर पैसा दे के घुस गया ना, ठीक है, तो वो सिस्टम पूरा भ्रष्टाचार कर देगा। देखिए एक मछली तालाब अगर मर जाती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। सचिवालय जहाँ से पूरा झारखंड हैंडल होता है, ठीक है, सब योजना वहाँ बनता है, मंत्री लोग वहाँ बैठते हैं, और वहीं अगर भ्रष्टाचार आ जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे। बस हम लोग से तैयारी कर, क्या चीज, कितने दिन से तैयारी कर? हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, 2019 से लगे हुए हैं। ये फॉर्म तो लगे हुए, हाँ, ये फॉर्म 2015 या 16 का है, उसमें मेरा एज नहीं हुआ था, 2019 में हम फॉर्म भरे। अब मेन दिक्कत है कि ना कि अगर सेंट्रल तैयारी करने जाते हैं तो जेएसएससी छूट जाता है, क्योंकि सिलेबस अलग है, ठीक है। अब फिर जेएसएससी पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो सेंट्रल छूट जाता है। बात यही है। हाँ, अब आपको बता दे रहे हैं ना कि इंडिया में पूरा ऐसा सिलेबस जेएसएससी जैसा कहीं नहीं होगा। आप किसी से पूछिएगा, एक आईएएस का तैयारी कराते हैं, दृष्टि आईएएस, नाम सुने होंगे, सर हैं, वो खुद बोले हैं ऑन कैमरा ना कि जेपीएससी का तैयारी करना यूपीएससी से भी हार्ड है। जो कि उससे आईएएस बनते हैं, अब इससे वीडियो सीओ बनेंगे, समझ जाइए। इसलिए झारखंड का सिस्टम से हम लोग को लड़ाई है। पहले हम लोग को रद्द करवाना है सीजीएल, उसके बाद सीबीआई जांच, और फिर पीटी होगा, मेंस होगा, एक एग्जाम नहीं होगा। और जहां तक हम लोग को मांग है कि एग्जाम ऑनलाइन हो, बस, और हम यही करना चाहेंगे। हाँ, एग्जाम दिया? हाँ, 22 तारीख को मेरा एग्जाम था। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि एग्जाम तो मेरा सही गया, फिर ये लोग बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हमारा भी कैंसिल हो जाए। पता नहीं सर कौन लोग बोल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है, शायद वो सेटिंग वाले होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है और जिस तरह से उत्तर लोगों ने पहले ही रट लिया है, तो बिल्कुल अगर परीक्षा होता है तो कटअप बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और वही लोग का होगा जो निश्चित रूप से प्रश्न पत्र जिनको पहले मिल गया परीक्षा के पहले। आप लिखे थे बढ़िया, मतलब आपको क्या लगता है, आपने एग्जाम दिया था? हाँ सर, परीक्षा हमने दिया था और फिर अभी एग्जाम ठीक गया था, लेकिन जिनको पास प्रश्न पत्र जिनको मिल जाता है वो सर 100% स्कोर कर देंगे ना वो, कि उनको तो सारा क्वेश्चन उनके पास मिल गया है, वो तो रट के 150 का क्वेश्चन जीएस में 150 कर देंगे, और बाकी लैंग्वेज पेपर में 100 का 100 क्वेश्चन वो कर देंगे। अब बाकी जो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा वो 150 क्वेश्चन में 125 130 बनाएगा, और फिर खोटा पेपर में ठीक है 90+ सबका बनाया है। लेकिन सर जो पेपर लीक आउट का मामला है, इसलिए सर सीजीएल परीक्षा रद्द होना ही चाहिए सर, रद्द होना चाहिए। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कितने सालों से? सर हम लोग का लगभग सर 5 साल हो गया सर, 2019 से ही सर हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं सीजीएल का सर। कभी सब मतलब अभी तो 8 साल के बाद आया ना ये एग्जाम? सर एक पहला नोटिफिकेशन 16 में आया था, फिर 2019 से हम लोग लगे हुए हैं इसको तैयारी में, और ये परीक्षा सर मतलब हर बार इसी तरह कुछ ना कुछ धांधली हो जाता है सर। 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्जाम था, तो 28 जनवरी वाला परीक्षा में इसी तरह धांधली हो गया, तो इसी तरह से लीक आउट हुआ प्रश्न पत्र, तो इस तरह से कैंसिल किया गया। फिर सर इस बार भी वही मामला है, सरकार इंटरनेट बंद कर दी थी, जिससे हर मतलब इसके कारण वो मतलब चोरी छुपाने के लिए नेट बंद कर दी थी, नहीं तो जेएसएससी को मेल कर दिया जाता। सुबह जब 7 बजे वो बच्चा क्वेश्चन रट रहा था, उसी समय जेएसएससी को मेल कर दिया जाता। कोई ना कोई किसी के हाथ में लगा, कोई अच्छा लोग भी होते हैं जो एग्जाम मतलब पेपर चाहते हैं लीक नहीं हो। जब पिछले बार
पेपर लीक आउट का बात था तो सर जेएसएससी को मेल को किए हुए थे, तो कंप्लेन का मौका ही नहीं दिया झारखंड सरकार ने। और बिल्कुल ही पूरे परीक्षा मतलब लोगों को सेटिंग एडिंग 25 से 30 लाख रुपया में जिनको प्रश्न पत्र मिल गया वो बिल्कुल सर हाई स्कोर करके वो मेरिट में जगह बना लेंगे। जो एक लड़का पढ़ लिख रहे हैं 6 साल 7 साल 8 साल से, वो सर ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे सर। पहले तो ये बताइए, छात्र हैं ना? हम छात्र भी हैं और छात्र नेता भी हैं। अब बताइए। आप बताइए आप। मेरा नाम अमित है, पूर्व छात्र संगठन बिना विद्यालय। क्या छात्र जिस तरह से आरोप लग रहा है कि सब एक दूसरे को उकसा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, पहली बार कोई 8 साल में जेसीसी हुआ है, उसको भी आप लोग रद्द कराना चाहते हैं? देखिए, हम लोग रद्द नहीं कराना चाहते हैं। अरे बच्चा लोग तो आप कहाँ से हैं? आप कहाँ? हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं। चलिए इनका नंबर ले लेना भाई। ठीक है, आपको जो है ना एक बार इनवाइट करेंगे हम लोग, आइएगा ना। किस चीज़ के लिए? लॉज बुलाएंगे आपको, 8 बार 8 का कमरा दिखाएंगे, और जो खाना बनाता है ना दाल भात चोखा वो भी दिखाएंगे आपको, और वो आप सरकार को दिखाइएगा आपके माध्यम से। आप बोल रहे हैं रद्द कराना चाह रहे हैं, दिखाया है हमने, वो भी दिखाया। तो आप दिखाए हैं, मैं आपको फिर दिखाऊंगा, आप आइए। अरे छात्र तो चाहती है कि फेयर एग्जाम हो, अच्छी तरीके से एग्जाम हो। कौन चाहता है कि 8 बार 8 के कमरे में बिना शादी ब्याह पढ़ल 32 साल पढ़ल रहे भाई? कोई चाहता है हो? बताइए। तब बस तो हम लोग रद्द कराना चाहते हैं। अरे आप चोरी किए, वही चोरी पकड़ा गया है, वही उसी का हम लोग कह रहे हैं भाई उसका जांच करो। और जो है उसमें जो भी चोरी किया है उसको पहले तो भाई जो नियम, चोरी रोकने के लिए ही तो इंटरनेट बंद करवाया था। दादा क्या बोले आपको, आप सब जानते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि चोरी रोकने के लिए ही हमने इंटरनेट बंद करवाया था, फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि चोरी हो गई। देखिए, झारखंड एसएससी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या? हमको ये बताइए। इतना एग्जाम ली झारखंड एसएससी, कभी सफाई देना पड़ा था? बताइए। जो चोर होता है ना वो कहता है हम चोरी नहीं किए हैं, क्या समझे? जो चोर होता है वो कहता है कि हम चोरी नहीं किए हैं, वही सफाई देना पड़ रहा है उनको। रहा वो बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो हम देख रहे थे बहुत तरीके से कि नहीं जो दिया गया ब्लैंक है। अरे छात्र लोग के पास सबूत है, आप छात्र लोग को बुलाए ना भैया, वही छात्र लोग आपको उसको रन करके भी दिखाएगा। लोग तो बोल रहा है अभी यहाँ पे 50 लोगों के पास सबूत है, पब्लिक डोमेन में सबूत है, आप सबूत देखिए ना। अरे हाय लग जाएगा 8 बार के कमरे में रहने वाले बच्चों का, उनके माता पिता का। सुनिए, एक बच्चा का 12 साल से जब मान लीजिए 12th पास करता है 14 साल में, वो बच्चा आता है कहाँ पे? हजारीबाग, बोरा में, तो या ना झोला में आलू वरना बोरा में, ठीक है, सब लेके आता है और पढ़ता है। 20 साल पढ़ लिया भैया, 34 साल उम्र हो गया, अब तो नौकरी दे दो, अब तो शर्म करो। भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, सरकार जो है ना किसी का नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ किसका चिंता जानते हैं कि हम बैठे कैसे, सिर्फ बैठने की चिंता है और कोई चिंता नहीं है। कुर्सी की चिंता है, सिर्फ कुर्सी की चिंता है, ठीक है, सिर्फ कुर्सी की चिंता है। मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप समझिए भैया कि जो लोग 30 लाख में सीट लेके आएगा किसी भी जगह पे, वो चाहे वो सचिवालय में होगा चाहे कहीं पे भी होगा, सचिवालय में वो जॉब करे चाहे ब्लॉक में जॉब करे, वो फ्री काम करेगा? दादा करेगा काम फ्री? तो व्यवस्था में करप्शन हुआ कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ? व्यवस्था में तो करप्शन है ना हुआ। ये लड़ाई हम छात्रों से आह्वान करते हैं कि लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए अब हम लोगों को। अब बहुत हो गया व्यवस्था में जो है ये करने का। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि 8 बार के कमरे में जो रहने वाले जो बच्चे हैं उनका हाय लगेगा और सभी का कुर्सी जाने वाला है। इस बार 81 में सिर्फ और सिर्फ बच्चे आने वाला है, दूसरा कोई नहीं आएगा। कब चुनाव लड़िएगा? सब लोग चुनाव लड़िएगा? क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा? 32 साल उम्र हो गया है, तुम नौकरी दे नहीं पा रहे हो, तो अब हम लोग 13 ही सीट खाएंगे। तुम जो मंत्री बने हुए हो ना, और जो रोज 10 को दलाल बैठाते हो, ठीक है ना, और जो दलाली करते हो, सत्ता की जो दलाली करते हो, ठीक है, वो दलाली अब चलेगी नहीं। अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई छात्र लड़ेगा और छात्रों के साथ सभी लोग, आप लोग भी, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप लोग आइए और देखिए। जो से बताइए, एक बच्चा का नौकरी लगने से, कोई गरीब घर का बच्चा का नौकरी लगने से पूरा का पूरा उस गांव का परिवर्तन हो जाता है। और ये तो पूरा हाई, देखिए क्या है ना, देखिए 2 मिनट के समझिए। जो आदमी अभी जैसे जवाहर हजारीबाग जी पूछ रहे थे हमको कि भैया आप जो है सो बताइए कि 30 लाख जो दिया वो गलत है कि नहीं? 30 लाख कौन दिया? जिसके पास पैसा है सो ना हो। जो 1500 रुपये में पूरा हजारीबाग में रह रहा है 8 बाय 8 के कमरा में, वो कहियो 30 लाख दिए पारते दादा? कोई दिया होगा 30 लाख भैया?
कोई दे पाएगा 30 लाख? सब अधिकारी का लड़का और ठीक है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और हम लोग लड़ेंगे। इस बार पूरा छात्र ये मन बना चुका है कि ना भाजपा को और ना कांग्रेस को, ना इंडिया को, ना एनडीए को, सब के उखाड़ के फेंकना है। और इस बार अगर 81 सीट पर खाली बस बचवे बैठेगा, सिर्फ नेता छात्र नेता बैठेगा और छात्रे बैठेगा। और देखते हैं, इन लोग कहता है कि तो मामला कोर्ट में चल रहा है, एक को मामला कोर्ट में नहीं चलेगा। कहा चलेगा कोर्ट में जी? हम अच्छा से करेंगे तो क्यों करेंगे? कहता है लीक कर दिया, ये भाजपा कर दिया। तो तुम क्या कर रहा था? तेरे पास तंत्र है। अभी यहाँ पूरा का पूरा पुलिस फोर्स देखिए चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मैंने तन्नीसन होगा ना दादा, एको को हड्डियों सब मैंने सही सलामत नहीं रहने देगा। समझ गए ना? इतना ताकत दिखा रहे हो यहाँ। परीक्षा देने में काहे ताकत? परीक्षा लेने में ताकत क्यों नहीं दिखाया भैया? उसमें भी तो ताकत दिखाना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाते हो? भाजपा वाला अगर कर दिया, कहते हैं जेएमएम वाला कहता है भाजपा वाला पेपर लीक कर दिया, ठीक है, तो भाजपा वाला लीक करे तो पकड़ता काहे नहीं है? इसलिए इस बार ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना फलना, ना ढकना, इस बार सब जगह खाली बस और सब बच्चे लोग बैठेगा। 81 देखिएगा, हम आपको वादा करके जा रहे हैं 2024 के चुनाव के बाद पूरा विधानसभा में जितना विधायक है ना, तो सब बच्चा लोग रहेगा। क्या बच्चा लोग रहेगा ना? तो दूसरा रहेगा क्या? सिर्फ बच्चा लोग रहेगा, सब साथी लोग रहेगा। आज जो यहाँ दिख रहा है ना, सब विधानसभा दिखेगा, देखिएगा ना। जो सबूत मिला तो झूठा प्रचार कर दिया कि खाली है सीडी, सबूत मिला तो ये बोल दिया कि इसमें तो कुछ था नहीं। बट ऐसे ऐसे सबूत हम लोगों के पास हैं कि अभी अगर वो सामने सामने क्रॉस चेकिंग होगा तो हमें नहीं लगता है कि उनके पास कुछ बोलती के लिए रहेगी, बोलती बंद हो जाएगी। कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि अगर एसआईटी गठन हुई है तो 7 दिन का तो समय कम से कम लगता है। 7 दिन का समय उनको देना चाहिए था छात्रों को। देखिए, तो आंसर की जारी कर दिया ना वो अगर बताइए कि उन्होंने तो बोला था कि हम लोग आंसर की जारी नहीं करेंगे, तो ये तो कमिटमेंट उसने तोड़ा। उन्होंने शाम को आंसर की क्यों जारी कर दिया? होल्ड में कर देते तो आज ये बच्चे नहीं दिखते यहाँ पर। तो वो तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं। आज तो न्यूज में ये भी आ रहा है कि 10 तारीख को रिजल्ट दे देंगे। तो अगर इस प्रकार की दोहरी चाल चलेंगे तो कोई रुकने वाला तो नहीं ना है। वैसे में तो हमको लगता है कि स्टूडेंट बहुत उग्र हैं, बैठे हुए हैं शांति से, गांधीवादी तरीके से। आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत होगी जेएसएससी को। एक और आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि कोचिंग संस्थानें हैं वो लोग छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो लोग छात्रों को उकसा रहे हैं। आपको ये भीड़ देख के कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये कोई टोटलर बच्चों की या घुटनों पर चलने वाले बच्चों की भीड़ है? इसमें एक एक बच्चा ग्रेजुएट है, तभी उस फॉर्म को अप्लाई किया है। और ग्रेजुएट व्यक्ति की इतनी तो समझ होती है ना कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये आरोप झूठ मूठ का ये बरगलाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये भारत का एकमात्र स्टेट ऐसा है ना जहां पे आपको वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जहां पे आपको वैकेंसी की सीटों की संख्या के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इस स्टेट में एग्जाम कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम फेयर हो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम रद्द कराने के लिए आंदोलन पड़ता है, एग्जाम की ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद फेयर ज्वाइनिंग हो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये छात्रों के भाग्य में इन लोगों ने आंदोलन लिख दिया है, ठीक है। तो लगातार इस प्रकार से जो छात्रों को छला जा रहा है उसका रेज आपको दिख रहा है गुस्सा के रूप में जो छात्र यहाँ पे जमा हुए। ये खैर मनाइए कि छात्रों के अंदर, झारखंड के छात्रों के अंदर अभी भी ये संस्कार है कि आपको विनम्रता पूर्वक आपसे मांग रहे हैं। अगर आपने छात्रों के धैर्य की सीमा रेखा को लांघा तो फिर वही होगा जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने संधू सागर को निवेदन करने के बाद प्रत्यंछा चढ़ाया था, वही दृश्य आज देखने को मिलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब इसको प्रचारित करिए, छात्रों के धैर्य की परीक्षा ना हो, जो छात्रों की धैर्य जो पराकाष्ठा पर ना आए। क्या कहेंगे सर? कैंसिल होना चाहिए। अगर इसमें अनियमितता बरती गई है तो इसमें कैंसिल होना चाहिए। ये जांच हो रही है, कैंसिल होगा, कंफर्म होगा इसमें। तो फिलहाल जो खबरें निकल कर आ रही थी कि जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो दिग्भ्रमित कर रही हैं छात्रों को, लेकिन सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। और फिलहाल देखिए कि जो छात्र आए हैं वो छात्र कल रात को चले थे और आज अभी जेएसएससी कार्यालय के सामने लोग बैठे हैं और इनका कहना ये है कि अगर ये एग्जाम रद्द नहीं होता है तब तक हम यहाँ से फिलहाल अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये छात्रों की जो आप भीड़ दे रहे हैं इसमें सब के सब पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं जो करीबन 8 साल से इंतजार कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का, और सरकार ने एग्जाम कराई लेकिन वो फिर से छात्रों का आरोप है कि वो लीक हो गया। और छात्र सबूत भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर से जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम है वो लीक हुआ है, उसके कारण से ये लोग, आज उनका कहना ये है कि किसी भी हाल में हम यहाँ पे रद्द करा के जाएंगे। सीट बेचना बंद करो। जितना भी सीट बेच दिया गया है ना, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीट बेचना बंद करो
अब हम लोग चाहते एग्जाम रद्द, और हम लोग नहीं चाहते कुछ भी। हम लोग का यहाँ पर कोई विशेष मांग नहीं है, हम लोग को बस एक ही मांग है, अब बस एग्जाम रद्द और कुछ नहीं। क्या कि जितना ये लोग हम लोग को गेंज दिया है ना, अब हम लोग गेंजाना नहीं चाहते हैं। अब बस गजल बना के रख दिया हम लोग को, लाइव हम लोग खिचड़ी बना के रख दिया है हेमंत सोरेन। अब हम लोग रद्द मतलब रद्द और कुछ रद्द मतलब रद्द, अब हम लोग कुछ चाहते ही नहीं है, और आज ही रद्द होना चाहिए। जितने भी 1 लाख आए हैं ना, सब यही हम लोग धरना देंगे, हम लोग घर नहीं जाएंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। हम लोग सब लोग यहीं पे धरना देंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। सरकार कह रही है कि हमने 8 साल बाद जेसीसी और सीजीएल का एग्जाम दिया। 8 साल बाद परीक्षा लिए हेमंत जी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीट बेचकर एग्जाम लीजिएगा। सीट बेचकर एग्जाम ले रहे हैं आप, ये कहाँ का न्याय है? और आपके मंत्री बन्ना गुप्ता, दीपिका कुमारी, फिर जाएगा इरफान अंसारी, कल्पना सोरेन, ये सब उल्टा फुल्टा बयान दे रहे हैं। आपको परीक्षा लेने के लिए कहा गया, ये सही बात है, लेकिन सीट बेचकर नहीं चलने देंगे। और जितना भी लड़का है सब मेहनत करके दिया है, सब मेहनत किया, कोई सीट तो बेचने नहीं देंगे। रद्द यानी कि रद्द, अब एग्जाम रद्द तो रद्द, अब कोई एग्जाम नहीं। हम धनबाद से हैं जी, नहीं हम लोग ट्रेन से आए, सुबह वाले ट्रेन से। हाँ लड़का आए, हम लोग पूरा ट्रेन भर के आए हैं। देखिए छात्रों का किस तरह से विरोध करने का एक अनोखा तरीका है। उन्होंने लिख लिया है सर पे कि स्टूडेंट से घूस लेना बंद करो। छात्र आंदोलित हैं और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। फिलहाल ये है, कहाँ से आए हैं आप? सर हम रामगढ़ से आए हुए हैं, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि जेएसएससी जो सीजीएल एग्जाम है वो रद्द हो, क्योंकि इसमें भारी घोटाला हुआ, भारी नहीं महा घोटाला हुआ है। लोग कह रहे 30-35 लाख रुपए का घोटाला चल रहा है, और सारे सीट बिक चुकी है। 2035 सीट है जो कि सारा सेटिंग हो चुका है, हम लोग के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रद्द मतलब एग्जाम रद्द रद्द मतलब रद्द, छात्र का कहना।